भारत में तुर्कों का आक्रमण। तो भारत में तुर्कों का आक्रमण, भारत में तुर्कों का आक्रमण, भारत में तुर्कों का, भारत पर सर्वप्रथम तुर्क आया था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 1001 में भारत पर आक्रमण किया था, जो सिंध और अफगानिस्तान प्रांत के क्षेत्र का था हिंदू शाही राजा जयपाल। तो सबसे पहले महमूद गजनवी की जो विजय हुई थी वो हिंदू शाही राजा जयपाल पर हुए थे। हिंदू शाही राजा जयपाल ने युद्ध किया ही नहीं था, वह इसके भय से छोड़ के चला गया था, अपना क्षेत्र छोड़ के चला गया था। अतः हिंदू शाही राजा जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा जाता है। ये तुर्क साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? तुर्क साम्राज्य की स्थापना ये तुर्कमेनिस्तान अर्थात अफगानिस्तान क्षेत्र से ऊपर हुई थी, है ना। सबसे पहले जो तुर्की साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, है ना, ये यामनी वंश से संबंधित थे। तो सबसे पहले तुर्की वंश में यामनी वंश का संस्थापक था, या तुर्की वंश का संस्थापक था, जिसका नाम था अलफ्तगीन। अलफ्तगीन का बाद अगला उत्तराधिकारी आया सुबुक्तगीन। अलफ्तगीन का उत्तराधिकारी आया सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी आया महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम भारत पर 1001 ईस्वी में, महमूद गजनवी ने भारत पर सर्वप्रथम 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल पर आक्रमण किया। तो जयपाल को पराजित कर दिया। जयपाल को पराजित करने के बाद ये 1001 से लेकर 1027 तक लगातार इसने लगभग 17 आक्रमण किए। 1001 से 1027 ईस्वी तक इसने लगातार 17 आक्रमण किए। 1001 से 1027 तक इसने लगातार 17 आक्रमण किए। गजनी वंश जो अलफ्तगीन था, ये यामनी वंश से संबंधित था। यामनी वंश महमूद गजनवी भी यामनी वंश का था। गजनी में इन्होंने यामनी वंश की स्थापना की थी। यामनी वंश की स्थापना की तो 1001 से 1027 तक लगातार 17 बार इसने आक्रमण किए। जब महमूद गजनवी शासक बना था तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण की, और भारत पर 17 बार आक्रमण करने का इसका मुख्य उद्देश्य था केवल धन लूटना। यहाँ से केवल धन लूट के ले जाया करता था। इसका सबसे चर्चित आक्रमण आता 1025 ईस्वी का। 1025 ईस्वी का इसका सबसे चर्चित आक्रमण था, जो सोमनाथ मंदिर की लूट थी। सोमनाथ मंदिर की लूट। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 का था, सोमनाथ मंदिर की लूट। जब सोमनाथ मंदिर की लूट की थी, उस समय यहाँ का सोमनाथ, ये गुजरात क्षेत्र का था सोमनाथ मंदिर। उस समय गुजरात का शासक था, उसका नाम था भीमदेव। गुजरात का शासक था, या मालवा का शासक, मालवा क्षेत्र में शासक था भीमदेव, या शासक था मूलराज। इसी को कहा गया था मूलराज प्रथम। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी, उस समय यहाँ का शासक, ये गुजरात का था, सोमनाथ मंदिर गुजरात का, उस समय यहाँ का शासक था भीमदेव या मूलराज प्रथम। यहाँ का शासक था। सोमनाथ मंदिर की लूट के समय इसने 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। जो हिंदू यहाँ पर मंदिर की रक्षा करने के लिए जाया करता था, इसने उन हिंदुओं का सबका कत्ल कर दिया था। सोमनाथ मंदिर की लूट के समय इसने लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था, और इसे 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। महमूद गजनवी यहाँ पे धन लूटने के लिए आया करता था, और सबसे ज़्यादा इसने मंदिरों की मूर्तियाँ तोड़ी और मूर्तियों से ही धन लूटा, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा सोना और जो धन हुआ करता था, मंदिरों में दान किया हुआ धन हुआ करता था। तो ये यहाँ से धन लूटने के लिए आया करता था। तो 1025 में जब सोमनाथ मंदिर की लूट की थी, तब इसे 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी, और सोमनाथ मंदिर की मूर्ति को तोड़कर ले गया। इसने भारत में ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों की मूर्तियाँ तोड़ी थी, इसलिए इसे मूर्ति तोड़ने वाला मूर्ति भंजक अथवा गाजी बुता किशन भी कहा गया। मूर्ति भंजक, या इसे महमूद गजनवी को गाजी बुता किशन, हाँ गाजी बुता किशन, ये अरबी भाषा का शब्द है, गाजी बुता किशन, अथवा इसे मूर्ति भंजक हिंदी में कहा जाए
तो मूर्ति भंजक, क्योंकि इसने भारत में सबसे अधिक मंदिरों की लूट की थी और मंदिरों पर सबसे ज़्यादा इसने मूर्तियों को तोड़ा था। मूर्तियों को तोड़ने के कारण इसे गाजी बुताकिशन कहा गया अथवा इसे मूर्ति भंजक के नाम से जाना गया। सोमनाथ मंदिर की लूट जो इसका चर्चित आंकड़ा था 1025 का चर्चित आंकड़ा था, तो उसमें से 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी, 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। अच्छा, महमूद गजनवी अपने साथ 4 विद्वानों को भारत लेके आया था। महमूद गजनवी के साथ 4 विद्वान भारत आए थे। 4 विद्वान आए थे, वह थे अलबरूनी। महमूद गजनवी के साथ 4 विद्वान भारत आए थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उलवी और फर्रुखी। इन अलबरूनी फिरदौसी की पुस्तक थी शाहनामा पुस्तक में सब अफगानिस्तान का वर्णन मिलता है। अफगानिस्तान मतलब गाजी, अफगानिस्तान मतलब गजनवी या गाजी क्षेत्र का, गजनी क्षेत्र का गजनवी था ये, तो ये गजनी क्षेत्र का था। तो यहाँ पर अफगानिस्तान का वर्णन मिलता है शाहनामा पुस्तक में। तो फिरदौसी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था शाहनामा में अफगानिस्तान का वर्णन मिलता है। इसे अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा गया। किसे? शाहनामा पुस्तक को अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा गया। अलबरूनी की जो पुस्तक थी वह 2 पुस्तकें थी। इसने उस समय के भारत की स्थिति लिखी थी। इसने लिखी थी किताब उल हिंद मतलब हिंदुस्तान के ऊपर जो विवरण था, इसने लिखी थी किताब उल हिंद। अलबरूनी की पुस्तक थी किताब उल हिंद। और उस समय ये यामनी वंश से संबंधित था। कौन? ये अलाउद्दीन, सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी यामनी वंश से संबंधित था। तो यामनी वंश का वर्णन जो लिखा था वह यामनी के नाम से ही लिखा था। इसने अफगानिस्तान का ही इतिहास लिखा था और इन तीनों शासकों का, अलाउद्दीन, सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी का वर्णन किया था, और अर्थात पूरे यामनी वंश का वर्णन किया था। ये यामनी वंश से संबंधित था। तो उलवी ने एक पुस्तक लिखी थी किताब उल यामनी। उलवी की पुस्तक थी किताब उल यामनी में ही इसने भारत पर गजनी द्वारा किए गए आक्रमणों का वर्णन किया है। तो ये, और एक इसके साथ विद्वान आया था फर्रुखी की कोई चर्चित किताब नहीं है, फिलहाल ये एक दार्शनिक था, इसके साथ आया था।